सुशीला मत ठीक है। ठीक। तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे से सुनने वाली प्रसिद्ध। तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या आज है 13। तो ये चैप्टर जो है बहुत टफ है, श्लोक भी बहुत टफ है, तो जितना भी समझ आया है उतना समझाने का प्रयास करूंगी आप सबको। तो आप सब जो है कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इसको मैं समझा पाऊं। तो आज कल हमने किया था श्लोक संख्या 8 से 12। तो जो 8 से 12 हमने श्लोक किया उसमें हमने देखा कि भगवान ने हमें 20 साधन बताए हैं, है ना। 20 साधन बताए थे कि जिसके द्वारा, ये विधि बताई थी कि जिसके द्वारा हम जो है भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने 20 साधनों की चर्चा की थी। जैसे कि भगवान ने बताया विनम्रता, यानी ये हमारे अंदर होना चाहिए, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान ने बताया कि जो ये 20 चीजें उन्होंने बताई हैं, 20 साधन बताया कि ये क्या है, ये ज्ञान है, इससे अलग और जो भी कुछ है वो अज्ञान है। तो हमने सबकी चर्चा की थी इस चैप्टर में, क्योंकि प्रपात जी ने हमें तात्पर्य बहुत विस्तार से समझाया था, तो हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया इसको। तो आज हम करते हैं श्लोक संख्या 13। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत् परं ब्रह्म न सततत् न असत उच्यते। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या 13। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् यज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिम् मत्परं ब्रह्म न सत्रात् सदु उच्यते।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल अध्याय 18 और 700 श्लोक है। हम हैं 13वें अध्याय पर। अध्याय का नाम है प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 13 और श्लोक है इसमें 35। यज्ञं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा अमृतम् अशुन्यते आदिमत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम। अध्याय 13। अध्याय का नाम है माता जी प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 13 से ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् असत् उच्यते। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? तो शब्दार्थ ज्ञेयम, जानने योग्य, हमने शुरू में पढ़ा था ना। तो भगवान ने हमें सारी चीजों के बारे में बताया कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष। अब भगवान आज हमें ज्ञेय के बारे में बताएंगे कि आखिर में ज्ञेय क्या है। तो जानने योग्य, यत जो, तत् वह, प्रवक्ष्यामि अब मैं बतलाऊंगा, यत जिसे, ज्ञातवा जानकर, अमृतम अमृत का, अश्नुते आस्वादन करता हूं, करता है, अनादि आदि रहित, मत परम मेरे अधीन, ब्रह्म आत्मा, न तो सत कारण। अब इसमें सत कारण दिया है तो आप इसको ये प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ होगी, तो अब सत के कारण की जगह आप कार्य लिखिएगा। इसमें सत का अर्थ है कार्य और असत का अर्थ है कारण, तो उसको चेंज कर लीजिएगा। तत् वह, न तो असत, यानी यहाँ पे कार्य लिखा है लेकिन इसमें हमें लिखना है कारण। उच्यते कहा जाता है। अनुवाद, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर जानने योग्य क्या है, किसको जाना जाना चाहिए, क्या चीज जानने योग्य है, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। इसको जानकर तुम नित्य ब्रह्म का, यानी हमेशा जो है तुम इस ब्रह्म का, यानी भगवान का या इस आत्मा का जो है आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है ना। यानी भगवान बता रहे हैं, हमें समझ आ जाएगा कि आखिर आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो इस प्रकार हरे से हम क्या कृष्ण, है। हरे कृष्ण माता जी। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो आप? 13वां श्लोक माता जी, आप कई दिन में आए हो आज। ये पीछे वाला इतना बड़ा श्लोक हो गया माता जी? हाँ जी बिल्कुल, 13 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं आज हम। अच्छा जी, बड़ी जल्दी कर दिया आपने, तो इतना आप बड़ा आए नहीं श्लोक। ना, 2-3 दिन में आए हो आप। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है। इस अब ब्रह्म के कई अर्थ हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि ब्रह्म का अर्थ प्रकृति भी है, ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी है और ब्रह्म का अर्थ भगवान भी है। तो इस श्लोक में ब्रह्म का अर्थ आत्मा है। इस श्लोक में जो अगला श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें ब्रह्म का अर्थ भगवान है। अगले श्लोक में भगवान के गुणों की चर्चा होगी, यहां पर आत्मा के बारे में बताया गया है कि ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है ना, इसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है कि ये कब से आई है, कब से है, ये हमेशा से ही है और मेरे अधीन है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ब्रह्म जो है मेरे अधीन है, यानी हम भगवान के अधीन है, भगवान ही हम सबके स्वामी हैं। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो यानी इस भौतिक जगत में जो भी कार्य कारण है उन सबसे परे स्थित है ये आत्मा। यानी न तो आत्मा कार्य है और न आत्मा कारण है किसी चीज का, तो इन दोनों से अलग है। क्योंकि कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का ना तो कोई भौतिक नाम होता है और ना ही कोई भौतिक रूप होता है आत्मा का, आत्मा इनसे अलग होती है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। तो भगवान ने हमें 20 पॉइंट दिए ना, उसमें 20 साधन दिए
इन सबको अच्छे तरह से हमने जाना कि किस प्रकार से हम इनको जान के फिर भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। विधि भगवान ने हमें बता दी। अब वो हमारी इच्छा कि हम ज्ञान योग में जाएं या कर्म योग में जाएं या ध्यान योग में जाएं या भक्ति योग में आए, तो भगवान ने हमें हर तरह की विधियां बता दी हैं। जैसे हमने भक्ति योग किया था तो उसमें भगवान ने कई विधियां हमें बताई थी। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, तो भगवान हमें ज्ञेय के विषय में बताएंगे कि पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में, यानी पहले यहाँ पे आत्मा के बारे में बताएंगे, अगला श्लोक परमात्मा के बारे में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। अब जीवन अमृत का आस्वादन यानी जब हम आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में जान जाएंगे अच्छे से, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा कि आखिर हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है और हमारा धर्म क्या है। तो ये सब हम जान जाएं तो हम जीवन अमृत का आस्वादन करेंगे। यानी ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, हम बार बार जन्म मृत्यु में फंसते जा रहे हैं, हम इससे मुक्त हो जाएंगे क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा ना कि आखिर हम कौन है और हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, अपने आप को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा देंगे अपनी इंद्रियों को, तो फिर हम जीवन अमृत का आस्वादन कर सकते हैं, यानी हम इससे मुक्त हो सकते हैं और हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है ना, जीव नित्य है यानी जीव हमेशा से ही है और भगवान का दास है। इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, यानी जीव के उत्पन्न होने की कोई भी निश्चित तिथि नहीं, किसी को नहीं पता कि जीव कब आया। और जब ये कुछ लोग जैसे बोलते हैं भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जनसंख्या कोई नहीं बढ़ रही है, जितने जीव भगवान ने बनाए हैं उतने ही हैं, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। हमें लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, बाकी कोई जनसंख्या नहीं बढ़ रही। वो कर्मों के अनुसार कुछ मच्छर ज्यादा होंगे तो इंसान ज्यादा होंगे, इस प्रकार से चलता रहता है। यानी जीव उतने ही हैं जितने की जो महतत्व है, हम उसमें देखते हैं ना कि इसमें सारे जीव हैं। जैसे वो एक्टिवेट होता है, भगवान उसे बीज डालते हैं तो वो एक्टिवेट होता है और फिर शंभू को बोलते हैं और पार्वती को कि अब तुम सृष्टि की रचना करो। तो जब तक वो उसी के अंदर रहते हैं ना, जब तक उसमें चेतना नहीं डाली जाती, जब भगवान उसमें दृष्टि डालते हैं तो उसमें चेतना आ जाती है, वो एक्टिवेट होता है और फिर सृष्टि की रचना होती है। भगवान सृष्टि नहीं करते, भगवान सिर्फ दृष्टि डालते हैं उसके ऊपर। तो इस प्रकार से जितने जीव हैं उसके अंदर उतने ही हैं। न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है, न कोई भी नहीं बता सकता कि जो परमेश्वर से जीवात्मा कब उत्पन्न हुई, न कोई भी उसका कोई तिथि नहीं है उसकी कि कब जो है भगवान ने उसको उत्पन्न किया, कब भगवान ने सृष्टि की, है ना, किसी को कुछ नहीं पता है। अतः वह अनादि है, यानी वो अनादि है, हमेशा से ही है वो। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते मृते वाक विपस्थितः, कठोपनिषद 1.2.18 में बताया गया है, शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। शरीर का ज्ञाता ना कभी मरता है ना कभी उत्पन्न होता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम कलेदंत्यापो न सोचती मारुता। तो उसमें वही ना कि ना तो आत्मा को काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना पिघला सकते हैं, ना जो है क्या कर सकते हैं, आवाज सुखा नहीं जला सकते हैं, हाँ सुखा नहीं सकते, सकते। है ना, उसको सुखा नहीं सकते। तो इस प्रकार से उसमें आत्मा के गुण बताए गए हैं कि आत्मा का कुछ नहीं हो सकता है, ना आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा का जो साइज है वो उतना ही रहता है, आत्मा सेम रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शरीर में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से 8 गुण है आत्मा के अंदर कि उसका कुछ भी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें। तो वैदिक साहित्य में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.16 भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, यानी शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में शरीर का मुख्य ज्ञाता है और प्रकृति के गुणों का स्वामी है ना। भगवान ही तो है प्रकृति के गुणों के स्वामी, यानी भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं कि तुम ये कार्य करो, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार ही वो कार्य करती है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती है।
और जो प्रधान है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, प्रधान जब तक जो प्रधान है वो अव्यक्त अवस्था में रहता है, जब प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है तो उसको प्रधान कहा गया है, लेकिन जैसे ही भगवान दृष्टिपात करते तो एक्टिवेट हो जाती है, तो फिर उसको प्रकृति कहते हैं। ठीक है, और उसमें 3 गुण होते हैं, वो जब तक कार्य नहीं करते, लेकिन जैसे वो दृष्टिपात करते हैं भगवान, फिर वो कार्य करने लगते हैं, यानी गतिशील हो जाते हैं। तो तीनों गुणों के अनुसार, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के अनुसार ही जीवात्माओं को शरीर मिलता है, यानी वो किस गुण में थे, उन्हें जब मृत्यु हुई किस गुण में थे और उनके कर्म कैसे थे, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनको कौन सी योनि में उनको भेजा जाएगा। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्य सेव कदाचन, कि जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ये जो स्मृति है उसका वचन है कि जीवात्मा हमेशा क्या कार्य है उनका, भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, चाहे वो इस भौतिक जगत में हो चाहे भगवान के धाम में हो, उनका कार्य क्या है कि भगवान की सेवा करना। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। तो इसकी जो कि भगवान की सेवा करती है आत्मा का धर्म है, तो ये चैतन्य के अपने उपदेश उनमें भी ये बताया गया है। अतः इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है ना। प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जो ब्रह्म है यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया है, ब्रह्म। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है, अब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के व्यवहृत यानी व्यवहार में लाया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि यह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। जब आत्मा के लिए यूज किया जाता है ब्रह्म, तो यानी ये आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। आनंद ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म भगवान के लिए है। तो हमने पहले चर्चा की थी ना, भगवान के पंचकोश की चर्चा की थी ना, अन्नमय रूप, प्राणमय रूप, ज्ञानमय रूप, विज्ञानमय रूप, और उसके बाद था आनंदमय रूप। तो यानी जीव को विज्ञान ब्रह्म कहा गया है और भगवान को आनंद ब्रह्म कहा गया है। क्योंकि विज्ञान ब्रह्म यानी जीव को जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा कार्य क्या है, तो फिर वो भगवान की सेवा में लग जाता है, तो उसको कहा गया है विज्ञान ब्रह्म। लेकिन आनंद ब्रह्म तो भगवान को ही कहा जाता है, क्योंकि भगवान हमेशा आनंद में ही रहते हैं, इसलिए उनको आनंद ब्रह्म कहा गया। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 14। माता जी, इसमें आप ये क्या बताए थे सतत और असतत के बारे में? सत का अर्थ इसमें लिखिएगा आप कार्य, और असत का अर्थ लिखिएगा कारण, क्योंकि इसमें गलत छपा हुआ है। इसमें सत का अर्थ कारण दे रखा है ना, तो इसमें आप कार्य कर लीजिएगा। जी माता। हाँ जी, कार्य का कारण करना और इसका कारण का कार्य। हाँ जी, हाँ जी, चेंज जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः अक्षिः अक्षि शिरः मुखम् सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 14। सर्वत पाणिपादं तत् सर्वत अक्षि शिरे मुखम सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमा आवर्ते तिष्ठति। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 14। सर्वत पाणिपादं ते सर्वत अक्षित शिरो मुखम सर्वत श्रुतिमत्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। सर्वेता पाणिपादं तत् सर्वेतो अक्षि शिरो मुखम सर्वेता श्रुतिमल्लोके सर्वमावर्ते तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
और हरे कोई? कृष्ण माता जी, हाँ जी, सादर हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी। हाँ माता जी पढ़िए। श्लोक संख्या 14। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः अक्षिशिरे मुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हरे हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई? शब्द अर्थ। हाँ जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे हाँ जी, कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। सर्वतः पाणिपादं तत्स्वर्तो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतः सुरतिं लोके सर्वमावर्तः तिष्ठति। हरे कृष्ण माता। कृष्ण। तो शब्द अर्थ, सर्वतः सर्वत्र, पाणी हाथ, पादम पैर, तत् वह, सर्वतः सर्वत्र, अक्षि आंखें, शिरः सिर, मुखम मुंह, सर्वतः सर्वत्र, श्रुतिमत कानों से युक्त, लोके संसार में, सर्वम हर वस्तु, आवृत व्याप्त करके, तिष्ठति अवस्थित है। अनुवाद, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। तो यहाँ पर अब भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि भगवान के जो हाथ पैर आंखें सिर मुंह है वो हर जगह सब जगह पर व्याप्त है भगवान की। लेकिन जो जीवात्मा है उसके हाथ पैर सब जगह नहीं है। तो भगवान सब जगह विराजमान है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है ना। भगवान जो है सभी वस्तुओं में है, यानी उनके हाथ पैर सब जगह है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि जब भगवान रथ चला रहे थे अर्जुन का, और अर्जुन रथ में खड़े हुए थे, तो भीष्म पितामह से उनको युद्ध करना था अर्जुन को। लेकिन अब जो अर्जुन है, जब उसको उन्होंने देखा कि मुझे भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो उनको कहते हैं पसीना आ गया था। और भगवान ने देख लिया कि अर्जुन को पसीना आ गया। अब कोई पूछ सकता है कि भगवान तो रथ चला रहे थे, भगवान तो आगे की तरफ थे, तो भगवान को कैसे पता चला कि अर्जुन को पसीना आ गया? क्यों? क्योंकि भगवान की आंखें सर्वत्र हैं। भगवान पीछे से भी देख सकते हैं, भगवान आगे से भी देख सकते हैं, भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, भगवान मुंह से भी खा सकते हैं, भगवान अपनी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन जीवात्मा जो है, हमारी इंद्रिया जड़ है, हम आंखों से देख ही सकते हैं, खा नहीं सकते, कानों से सुन ही सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, तो हमारी अलग है। तो इस प्रकार से भगवान में और हम में भेद है ये। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा। शिल्पाद जी की जय। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों की विकिरण करके स्थित है ना, अपनी रश्मियों को विकिरण करके स्थित है, यानी सूर्य है, सूर्य की कितनी अनंत रश्मियां हैं, रश्मियां यानी किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें सब जगह फैली हुई हैं, है ना। उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। तो इस प्रकार से परमात्मा या भगवान वो भी सब जगह है, सर्वत्र है ना। सूर्य की किरणें हम देखते हैं कि सब जगह सूर्य, हम कहीं से भी सूर्य को देखें तो हमें सूर्य दिखता है, चाहे किसी भी देश में देखें सूर्य दिखता है। तो सूर्य एक है, लेकिन सब जगह उसकी किरणें फैली हुई है, सब जगह उसकी रोशनी फैली हुई है सूर्य की। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, है ना। भगवान अपने सर्वव्यापी रूप में, यानी सब जगह है भगवान। भगवान छोटे से छोटे बन सकते हैं और बड़े से बड़े बन सकते हैं, लेकिन जो जीवात्मा है उसका साइज सेम है, वो ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती, छोटी तो है ही मतलब, लेकिन वो बड़ा रूप नहीं ग्रहण कर सकती। लेकिन भगवान तो छोटा बड़ा कुछ भी रूप ग्रहण कर सकते हैं। और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं, है ना। भगवान में ही सारे जीव स्थित हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भी। उनके अनंत सिर हाथ पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। भगवान के अनंत है, यानी उनकी कोई गिनती नहीं है भगवान के कितने हाथ पांव हैं। हमने जैसे कि अभी विराट रूप भी देखा भगवान का, उसमें बताया गया था कि कितने भगवान के हाथ पैर हैं, कुछ कोई गिनती नहीं थी। इतना भयंकर रूप भगवान ने दिखा कि अर्जुन भी डर गया था, उसको देखकर भयभीत हो गया था। तो ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। जितने भी जीव हैं, अनंत जीव हैं, सब परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है, भगवान सब जगह है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। अब आत्मा ये कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे तो जहां पर है बस वहीं पर है, हम इससे थोड़ा सा भी आगे नहीं जा सकते हैं।
कि दूसरे रूम में भी चलो हमारे हाथ पैर दिखेंगे, नहीं, यह संभव नहीं है। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है कि आत्मा के हाथ पैर सब जगह हो। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। अब प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं यहाँ पर इस लाइन से कि मतलब अज्ञान के कारण अगर जीवात्मा ऐसा सोच भी सकता है कि भाई हाँ मेरे भी हाथ पैर जो है सब जगह है, चतुर्दिक यानी चारों तरफ हैं, सोच भी सकता है, लेकिन अज्ञान के कारण। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाएगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी उसको ज्ञान हो जाएगा कि उसके हाथ पैर चारों दिशाओं में नहीं फैल सकते, उसको एक ज्ञान हो जाएगा। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। इसका यही अर्थ है कि प्रकृति के द्वारा बद्ध होने पर हम सब क्या है, प्रकृति से बंधे हुए हैं, हम बद्ध जीव हैं, इस भौतिक संसार में आए हुए हैं, तो हम परम नहीं हैं। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा कर सकते हैं लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ साधु ऐसे हैं कि जो अष्ट सिद्धियां ले लेते हैं, फिर भी वो इतना लंबा हाथ नहीं कर सकते, है ना। कुछ सिद्धियां ले के वो यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे देश से कुछ लाना हो तो ला सकते हैं अपनी सिद्धि के द्वारा, या वो छोटे भी बन सकते हैं, बड़े भी बन सकते हैं, लेकिन भगवान की बराबरी नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनको कुछ सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, तो उसके अनुसार वो थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन वो भगवान जैसे नहीं बन सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं ना। भगवान बता रहे हैं अपने आप ही कि अगर कोई प्रेम से उन्हें पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पित करते, भगवान से स्वीकार करते हैं। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि भगवान जो है सब कुछ स्वीकार करते हैं। भगवान के लिए जरूरी नहीं कि भगवान हमारे सामने आए और हम उनको देखें कि भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग कह देते ना कि जैसे कि प्रभु जी को उदाहरण बता रहे थे सचिपति प्रभु एक बार, कि एक वहां पर एक औरत आई, एक माता जी आई तो कहने लगी कि मेरी सास रोज कुछ कुछ बनाती है, भगवान के लिए बना रही हूं। क्योंकि उन्हें खाना तो खुद को है और नाम भगवान का लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान उसको ग्रहण करते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी चेतना भी इतनी शुद्ध नहीं कि भगवान हमें दिखाई दे। तो भगवान यानी ग्रहण करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। अगर भगवान दूर होते तो कैसे स्वीकार कर पाते, तो यह प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। यही भगवान की सर्वशक्तिमता है ना। भगवान क्या है, सर्वशक्तिशाली है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं। अब देखा जाए तो भगवान कहाँ है, अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में है भगवान, लेकिन भगवान यहां पर भी है। कण कण में भगवान है, अणु अणु में भगवान है। जैसे कि प्रहलाद महाराज से जब उनके पिता ने हिरण्यकशिपु ने कहा कि खंबे में भगवान है, उसने कहा हाँ, और भगवान ने एक भक्त की बात को सच करने के लिए खंबे से भी जो है निकल के आगे भगवान, यानी भगवान
हर जगह हैं। तो यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपने हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यानी भगवान अपने धाम में, लेकिन वहां से भी भगवान हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। यही उनकी शक्तिमत्ता है, शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में कहा गया है, गोलोक एव निव सत्य खिलातम भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। कि अपने लोक में भगवान हमेशा लीला करते रहते हैं। जो लीलाएं हम वृंदावन में देख रहे हैं, वो तो उसका क्या है, एक छाया मात्र है। जो कि वृंदावन में भगवान की लीलाएं होती हैं, या जैसे सुनते हैं ना कि भगवान रास लीला भी करते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाया। तो इस प्रकार से भगवान जो लीला यहाँ पर हो रही हैं, वो वहां पर भी होती हैं। यहाँ पर तो सिर्फ उनका थोड़ा सा एक छाया मात्र यानी दिखाया जाता है। ये जो वृंदावन है, ये वहां पर भी वृंदावन है, लेकिन यहाँ पर भी वृंदावन है। तो इस प्रकार से हमेशा वहां पर लीलाएं चलती रहती हैं। अब सोचते हैं कि यहाँ से तो जो है प्रलय आ गई है, या भगवान अपने धाम को चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भगवान चले गए, लेकिन भगवान किसी और दूसरे ब्रह्मांड में होंगे, कहीं तीसरे में होंगे। ऐसे भगवान की लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं, हमेशा भगवान की लीलाएं कभी बंद नहीं होती हैं। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। आत्मा नहीं कर सकता ये कि मैं भी सब जगह पे हूं। नहीं, आत्मा तो सिर्फ हम यहां बैठे तो हम यहीं पर हैं, इससे और किसी जगह नहीं जा सकते हम। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं, अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो जो श्लोक है, इसमें भगवान के बारे में बताया गया है ना, आत्मा के बारे में नहीं। क्योंकि आत्मा जो है भगवान की बराबरी नहीं कर सकती। हम भगवान के अंश हैं, भगवान जितने ही गुण हैं हमारे अंदर भी, लेकिन सिर्फ सीमित मात्रा में। जैसे कि एक समुद्र की एक बूंद और समुद्र, यानी उसमें भी खारीपन है और उसमें भी है, तो वो सिर्फ एक बूंद है और वो इतना विशाल समुद्र है। तो इस प्रकार से भगवान की को समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। तो अगला श्लोक पढ़े या रहने दे? कल कर लेंगे माता जी। ठीक है। कल तो छुट्टी होगी ना, कल बुधवार की छुट्टी है, परसों करेंगे। माता जी। हरे कृष्णा।